यूपीएससी ने हमसे पूछा, अभी यूपीएससी ने हमसे पूछा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें एक्सचेंज ट्रेड फंड था, मोटर व्हीकल थे, करेंसी स्वैप थे, ये 3 थे कि इन 3 में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आएगा। हमारा 1 और 3 आएगा, मोटरसाइकिल नहीं आएगी, क्योंकि मोटरसाइकिल की वैल्यू है, टेंजेबल एसेट है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मार्केटेबल क्लेम नहीं है इसका, कुछ मार्केटेबल क्लेम नहीं है फाइनेंशियल वैल्यू की। और ये रिप्रेजेंट नहीं करती फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को। भाई मोटरसाइकिल की हालत अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, और सड़ी हो सकती है, गली हो सकती है, थोड़ी सारी मोटरसाइकिल का रेट सेम है, परंतु जो भी ETF होगा, जितने भी इसमें सेंसेक्स में कर रखा है, निफ्टी 50 में होगा, उनका सबका सेम होगा। और करेंसी स्वैप भी भाई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें भी फाइनेंशियल किससे जुड़ा हुआ है। देन इसमें पूछा था कि कौन करेंसी की, जो किसी करेंसी की कीमत कैसे तय होती है, जो उस करेंसी की गुड एंड सर्विस की डिमांड होती है उससे तय होती है, और जो उस करेंसी का स्टेबिलिटी होती है उससे तय होती है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न कमिट। इसमें पूछा है नॉन फाइनेंशियल डेट इनमें से क्या क्या होगा। हाउसिंग लोन होगा, हाउसिंग लोन होगा, हाउस होल्ड का लोन होगा, क्रेडिट कार्ड का, ट्रेजरी बिल होंगे। देन इसमें 2013 में पूछा है, 2013 में बोला है कि इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, डेरिवेटिव होता है दूर फ्यूचर के लिए। इसमें ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है दो करेंसी के बीच में। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई उस बंदे के पास ऑप्शन होगा कि वो बेचेगा नहीं बेचेगा, है ना, उसके पास ऑप्शन होगा, पर उसको ऑब्लिगेशन नहीं होगी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डेट प्राइस तय कर लेते हैं। डेट इंस्ट्रूमेंट बॉन्ड है, डिवेंचर है, कमर्शियल पेपर है। डिवेंचर तुम्हारे मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इस पर इंटरेस्ट मिलता है, इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, दोनों में कोलेक्टर हो भी सकता है, नहीं कमर्शियल पेपर में तो कोलेक्टर नहीं हो सकता। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए कॉमन स्टॉक में तुम्हारे डिविडेंड मिलेगा, और कॉमन स्टॉक में डिविडेंड नहीं मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक में फिक्स डिविडेंड होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। लिक्विडिटी होगा तो लिक्विडिटी मिल जाएगी, पर कंपनी के वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टी बिल, ये हाईली लिक्विडिटी होते हैं और लो रिस्क के लिए होते हैं। लो रिस्क होता है इनमें, कमर्शियल पेपर हो गए और सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गए, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो गए, जिसमें डेट एंड बॉन्ड दोनों की वो है। कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रेफरेंशियल शेयर विद डेट लाइक फीचर। और इसमें फॉरेन एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑन द स्पॉट हो जाएगा इसमें कि इमीडिएट करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, करंट एक्सचेंज रेट पर। फॉरवर्ड होगा कि फ्यूचर में एक डेट डिसाइड कर लेंगे, उस डेट पर कर लेंगे। एक्सटेंडेड ट्रेड फंड होगा, जिसमें इक्विटी होगी, इक्विटी ETF होगा, गोल्ड ETF होगा, सिल्वर ETF होगा, डेट ETF होगा, इंटरनेशनल ETF होगा। थैंक यू।